हेलो बच्चों, बिल्कुल मज़े में। तो आज अपन एलन प्री स्कोर पेपर के कुछ बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये अपने पास पहला क्वेश्चन है। तो ये तो तुम पढ़ लेना यार, मतलब कि लीस्ट काउंट क्या होता है, अपन वन ईयर कैलिपर में रीडिंग कैसे लेते हैं, तो वो सब चीज़ लिखा गया है। मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। लेट्स अज्यूम अ वन ईयर स्केल इज डिजाइन यूजिंग अ रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड। और ये रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड का जो डायमेंशन दे रखा है वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्रॉस 6 सेंटीमीटर। The age 8 centimeter length is divided into 10 equal parts by drawing lines parallel to 6 centimeter each. Then the cardboard is divided into two parts as shown below. तो तुम देखो, ये अपने पास वो 8 सेंटीमीटर वाला बेसिकली एज लेंथ है। इसको अपन ने 10 इक्वल पार्ट्स में से डिवाइड कर दिया है। और जो अपन ये लाइन बना रहे हैं ना, ये 6 सेंटीमीटर वाले एज लेंथ के पैरेलल है। अब इसको अपन दो इक्वल कार्डबोर्ड में डिवाइड कर देते हैं, मतलब तो बेसिकली मैंने डायगोनल के अलोंग एक कट लगा दिया इसे। ठीक है। रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ द टू ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो ये ट्राइंगल ए बी सी है, ये ट्राइंगल डी ई एफ है। नाउ दे आर अरेंज्ड सच दैट द एज सी ए इज कंसिडर्ड एज द मेन स्केल एंड एज ई एफ इज कंसिडर्ड एज द वन ईयर स्केल। तो ये सी ए तो तुम्हारा मेन स्केल है और ये ई एफ तुम्हारा वन ईयर स्केल है। ठीक है। और ये जो वन ईयर स्केल है ना, वो सी ए पर बेसिकली स्लाइड कर सकता है। और यहाँ पर सी तुम्हारा मेन स्केल का जीरो है और ई तुम्हारा वन ईयर स्केल का जीरो है। ठीक है भाई। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द वन ईयर कैलिपर, अज्यूम नो जीरो एरर। ठीक है भाई। अब तुम देखो इधर, यहाँ पर मैंने बीसी को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा था। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अपना सी ए भी 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया और ई एफ भी अपना 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है। और सी ए का लेंथ मुझे पता है कि कितना होगा। सी ए का लेंथ बेसिकली डायगोनल का लेंथ, जो कि कितना होगा अपने पास 10 सेंटीमीटर होगा। और इसको मैंने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सिमिलर वे में जो ई एफ है उसका जो लेंथ है वो अपने पास होगा 8 सेंटीमीटर और इसको भी मैंने 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। सही। अब तुम देखो इधर, इसमें हर एक इक्वल पार्ट का जो लेंथ होगा वो 1 एमएसडी के कोरिस्पॉन्ड होगा, तो ये 10 एमएसडी के बराबर होगा। यहाँ पर भी हर एक इक्वल पार्ट का जो लेंथ होगा वो बेसिकली 1 वीएचडी के कोरिस्पॉन्ड होगा, तो ये बेसिकली 10 वीएचडी के बराबर होगा। सही है। तो यहाँ पर तुम देखो, तो मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि 10 सेंटीमीटर कोरिस्पॉन्ड टू 10 एमएसडी, तो 1 एमएसडी इज कोरिस्पॉन्ड टू 1 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 8 सेंटीमीटर कोरिस्पॉन्ड टू 10 वीएचडी और 1 वीएचडी कोरिस्पॉन्ड टू 0.8 सेंटीमीटर। सही है। अब तुम देखो इधर, मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता था कि 10 एमएचडी बाय 10 इज इक्वल्स टू 10 वीएचडी बाय 8। ये दोनों 1 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं, तो 10 से 10 कट गया है। तो यहाँ पर तुम देखो ये लिखा आ रहा है 8 एमएचडी इज इक्वल्स टू 10 वीएचडी, मतलब 4 एमएचडी इज इक्वल्स टू 5 वीएचडी। तो ये कौन सा वाला बन रहा है बेसिकली कि n-1 एमएचडी इज इक्वल्स टू n वीएचडी। तो अपने पास ऐसे वन ईयर कैलिपर का अगर ऐसा कुछ होता है, तो ऐसे वन ईयर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है, जो ही मैक्सिमम पॉसिबल एरर है वन ईयर कैलिपर में, तो लीस्ट काउंट का जो फॉर्मूला अपने पास बनेगा वो अपने पास बनेगा 1 एमएचडी माइनस 1 वीएचडी। तो 1 एमएचडी कितना अपने पास 1 सेंटीमीटर है, 1 वीएचडी कितना अपने पास 0.8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से तुम देखो कितना आ रहा अपने पास, ये 0.2 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो गया। इसमें अगला पार्ट क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजरमेंट then one end of the object lies between fourth and fifth division of the CA।
तो इसका ये मतलब है कि जो मेन स्केल रीडिंग है ना वो तुम्हारी 4 MHD की है। सही है। और क्या बोल रहा है ये, एंड द फोर्थ डिवीजन ऑफ EF मतलब फोर्थ डिवीजन ऑफ द 1 ईयर स्केल कोइंसाइड विद द 7th डिवीजन ऑफ द CA मतलब 7th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। तो अपन को ऑब्जेक्ट का लेंथ फाइंड आउट करना है। तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस यहां पर अपन लिखेंगे एंड या सॉरी 1 ईयर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। ऐसे तो करते हैं अपन लेंथ को मेजर, ये देखो ऐसे तो कर रखा है m प्लस p इंटू लीस्ट काउंट। m मतलब मेन स्केल रीडिंग, p मतलब 1 ईयर स्केल रीडिंग। 1 ईयर स्केल रीडिंग का मतलब यहाँ पर तुम देखो क्या होगा, ये जो अपना फोर्थ डिवीजन है ना 1 ईयर स्केल का, ये बेसिकली 7th डिवीजन ऑफ द मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। तो 1 ईयर स्केल रीडिंग तो अपनी कितनी होगी, 4 होगी। तो मेन स्केल रीडिंग अपनी 4 है मतलब 4 MHD, और 1 ईयर स्केल रीडिंग अपनी कितनी है, 1 ईयर स्केल रीडिंग अपने पास है 4 और इनटू लीस्ट काउंट कर दो। लीस्ट काउंट कितना अपने पास 0.2 का है। 4 MHD मतलब 4 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 0.8, तो कितना आ रहा है ये, और ये सेंटीमीटर में होगा ऑफकोर्स ही बात है। तो कितना आ रहा है ये अपने पास 4.8 सेंटीमीटर। तो आंसर इसका क्या हो गया, ऑप्शन सी। सही है। तो मतलब देखने में ये क्वेश्चन टफ था तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन जब तुम सॉल्व करने जाओगे ना तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड का है। तो इसमें क्या बोल रहा है ये कि स्क्रीन और सोर्स के बीच में जो दूरी है ना वो 200 सेंटीमीटर की है। तो मतलब कैपिटल डी अपने पास कितना है, 200 सेंटीमीटर है। और क्या बोल रहा है ये, फॉर द टू पोजीशन ऑफ लेंस द टू शार्प इमेजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द टू इमेजेस इज 16:1। ऑफ कोर्स ये बात है कि जो इमेज तुम्हारी स्क्रीन पर फॉर्म हो रही होगी वो रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी। ठीक है। अब ये रेशियो अपने को 16:1 दे रखा है, तो इस वाले को मैं h बोल रहा हूँ और इस वाले को फिर मैं बोलूंगा 16h। और मेरे को पता है कि डिस्प्लेसमेंट मेथड में होता क्या है कि ऑब्जेक्ट की हाइट का होल स्क्वायर है ना बेसिकली इसके बराबर होता है hi1 इंटू hi2 के। तो ऑब्जेक्ट की हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू hi1 मतलब 16h, hi2 मतलब h। तो यहाँ से तुम देखो ho का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4h आ जाएगा। ठीक है भाई। तो अब तुम देखो इधर, मुझे पता है कि लेंस के केस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है v/u। और क्या होता है, इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। तो यहाँ से तुम देखो v/u इज इक्वल टू, अब जैसे कि मैंने बोल दिया था कि तुम्हारा जो इमेज है वो कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बन रहा है। तो जैसे अगर मैं ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव वे में लिख रहा हूँ 4h, तो इमेज की हाइट को मैं नेगेटिव वे में लिखूंगा तो माइनस का 16h। तो h से h कट गया तो v इज इक्वल टू क्या आ रहा है, माइनस का 4u आ रहा है। अगर मैं बस मैग्नीट्यूड में जाऊं कि मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बेसिकली x लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को x लिख रहा हूं, तो इमेज डिस्टेंस मेरी हो जाएगी 4x। सही है। और जब मैं दूसरे वाले केस में जाऊंगा, जब मैं लिखूंगा बेसिकली तुम देखो v डैश बाई यू डैश इज इक्वल टू माइनस का h अपॉन 4h। तो यहाँ पर तुम देखो कि v डैश इज इक्वल टू आएगा अपने पास माइनस का 1/4 इंटू यू डैश। तो यहाँ पर तुम देखो होता क्या है कि जैसे पिछले वाले केस में जो तुम्हारा इमेज डिस्टेंस था ना, तो दूसरे वाले केस में वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा, और पिछले वाले केस में जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, इमेज डिस्टेंस बन जाएगा। मतलब दूसरे वाले केस में क्या होगा कि ये तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 4x और ये तुम्हारा हो जाएगा x। भाई ये तो लिखे हुए ना तुम, अगर बस मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो मैं कि मॉड v प्लस मॉड u
इज इक्वल्स टू मॉड वी डैश प्लस मॉड यू डैश, जो कि किसके बराबर होगा, कैपिटल डी के बराबर होगा, जो कि अपने को 200 सेंटीमीटर गिवन है। तो ऐसा कुछ होता है। तुम देख लो, पहले वाले में रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है वो 4 आ रहा है, दूसरे वाले में रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है ना वो बेसिकली 1/4 आ रहा है। ठीक है, तो तुम देख सकते हो पहले वाले में जो रेशियो का जो मैग्नीट्यूड है ना वो तुम्हारा 4 आएगा, -16/4 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 4 होगा, और दूसरे वाले केस में -1/4 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1/4 होगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो रहा है। अब तुम्हें जो 5x की वैल्यू गिवन है ना वो कितनी गिवन है, 200 सेंटीमीटर गिवन है। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लिया हूँ, कितना आ गया है वो 40 सेंटीमीटर आ गया है। तो करते हैं यार, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ये अपने पास फॉर्मूला होता है लेंस के केस में। तो 1/v, v की जगह मैं पुट कर देता हूँ कितना 160, माइनस 1/u, u मैं नेगेटिव वे में लिखूंगा जो कि कितना हो जाएगा माइनस का 40 इज इक्वल्स टू 1/f। तो 160 मेरा एलसीएम ही आ जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 1/f। तो f का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 32 सेंटीमीटर। सही है, तो ऑप्शन बी अपना आंसर हो गया। और सेपरेशन बिटवीन टू पोजीशन ऑफ लेंस फॉर विच इमेज इज ऑब्टेन्ड, तो तुम देखो पहले जो तुम्हारा लेंस है ना सोर्स से x डिस्टेंस दूर था, फिर बाद में जो तुम्हारा जो लेंस है ना सोर्स से 4x डिस्टेंस दूर है, तो एक तरीके से जो तुम्हारा लेंस है वो कितना शिफ्ट हुआ है, तो उसको मैं स्मॉल d बोल रहा हूँ। ठीक है, और वो कितना होगा 4x माइनस एक्स, मतलब 3x, मतलब 3 × 40, मतलब कितना आ गया 120 सेंटीमीटर। तो इसके लिए अपना आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मेथड का सवाल था, ठीक है ना, और ये तुमसे होना चाहिए था अगर ये पेपर में आता है तो। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर इज आइसोस्केलस प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ठीक है भाई, if the angle alpha is chosen in a such way that the total internal reflection will occur at both opposite faces AB and AC, मतलब यहाँ पर भी TIR हो रहा है, यहाँ पर भी TIR हो रहा है, and the medium outside of the prism is air, तो बाहर तो एयर है। ठीक है, क्या बोल रही है, द वैल्यू alpha that can be chosen so that the total internal reflection still occur at both opposite side must satisfy the inequality। तो ये inequality दे रखी है, तो यहाँ पर अपन को n का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दूसरा क्या बोल रहा है, if the deviation between the ray incoming and leaving the prism is d, then the value of the d in degree, मतलब एंगल ऑफ डिविएशन अपन को बताना है डिग्री में। तो तुम देखो इधर, अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं, तो ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे, अब यहाँ पर TIR होगा तो एक तरीके से रिफ्लेक्शन की तरह ही होगा, फिर यहाँ पर भी TIR होना चाहिए तो एक तरीके से रिफ्लेक्शन की तरह ही होगा। ठीक है, अब मैं नॉर्मल भी बना ही लेता हूँ। तो एक तो यहाँ पर नॉर्मल बना लिया, एक यहाँ पर नॉर्मल बना लिया, और एक यहाँ पर नॉर्मल बना लिया। अब तुम देखो इधर, ये वाला जो एंगल है वो अपने पास कितना है, अल्फा है, ये वाले एंगल को मैं बीटा बोल रहा हूँ, तो स्नेल्स लॉ तो अप्लाई होगा ही। तो क्या लिखूंगा मैं, 1 × साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1.5 × साइन बीटा। तो यहाँ से अपन को एक रिलेशन मिल गया है अल्फा और बीटा में। ये वाला एंगल अपने पास कितना होगा, 90 माइनस बीटा होगा, तो ये वाला एंगल अपने पास आ जाएगा 45 प्लस बीटा, फिर ये वाला एंगल हो जाएगा अपने पास कितना 45 माइनस बीटा का, तो ये वाला एंगल भी 45 माइनस बीटा का होना चाहिए, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होगा रिफ्लेक्शन में। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 45 प्लस बीटा, तो ये वाला कितना हो जाएगा अपने पास 45 माइनस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा फिर अपने पास 45 प्लस बीटा, तो ये वाला भी 45 प्लस बीटा होना ही चाहिए, क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर है।
तो यहाँ पर तो अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आ रहा है वो 45 माइनस बीटा का आ रहा है, और यहाँ पर जो अपने पास एंगल ऑफ इंसिडेंस वो आ रहा है 45 प्लस बीटा का। ठीक है, अब तुम देखो ये वाला जो एंगल है वो अपने पास होना चाहिए 45 माइनस बीटा का, ये वाला एंगल अपने पास है 45 का। तो तुम देखो ऐसा कुछ बन रहा है ये, तो ये अपने पास आ रहा था 45 माइनस बीटा, ये अपने पास है 45, तो ये अपने पास आएगा 90 प्लस बीटा। तो अगर मैं ऐसे नॉर्मल बनाऊंगा, सही है, ये वाला एंगल बीटा का आएगा। तो एक तरीके से कुछ ऐसा हो रहा है कि रे अपनी ऐसी है जो कि नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, बीटा बना रही है। तो यहाँ पर टी आई आर नहीं होगा क्योंकि ये वाला रिलेशन फॉलो हो रहा था। तुम देखो जैसे अगर मैं बोल देता हूँ कि टी आई आर नहीं हो रहा तो बेसिकली रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, और ये वाले एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं कि 1.5 इंटू साइन बीटा, ये अपना 1 इंटू साइन थीटा के बराबर है। तो थीटा की रियलिस्टिक वैल्यू आनी चाहिए, और तुम देख सकते हो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके कि थीटा तुम्हारा अल्फा आएगा, तो रियलिस्टिक वैल्यू आ रही है, तो मतलब यहाँ पर कोई टी आई आर नहीं हो रहा है। तो जो तुम्हारी ये रे है ना वो बाहर निकल जा रही है, और ये जो बाहर निकल रही है ये तुम्हारी फाइनल रे बाहर निकल रही है, और ये जो फाइनल रे बाहर निकल रही है ना, तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो अल्फा ही बना रही है। तो तुम्हारी इंसिडेंट रे ऐसी थी, और जो फाइनल इमर्जेंट रे है वो ऐसी है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा, तो तुम 180 डिग्री का ही बोलोगे। तो दूसरा वाला पार्ट अपना सॉल्व हो गया है, तो कितना है ये 180 डिग्री। ठीक है भाई, अब तुम देखो यहाँ पर जो तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो यहाँ पर 45 माइनस बीटा है, यहाँ पर तुम्हारे पास कितना है 45 प्लस बीटा है। अगर 45 माइनस बीटा के लिए ही टी आई आर हो रहा है तो बाय डिफॉल्ट 45 प्लस बीटा के लिए तो टी आई आर होगा ही। आ रहा है तुम्हें समझ? अगर 45 माइनस बीटा के लिए ही टी आई आर हो रहा है तो 45 प्लस बीटा के लिए तो टी आई आर हो गई। तो बस मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि 45 माइनस बीटा मेरा क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। मैं तो ऐसे लिखता हूँ, मतलब कि 1.5 इंटू साइन 45 माइनस बीटा मेरा 1 इंटू साइन 90 से बड़ा हो। और 1 इंटू साइन 90 बेसिकली क्या है, मतलब इस वाले मीडियम में म्यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, तो इस वाले मीडियम का म्यू साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू से भी अपना ये बड़ा हो। क्या बड़ा हो? 1 इंटू साइन 45 माइनस बीटा। तो मतलब साइंस लॉ वाला फॉलो नहीं होगा, तो मतलब क्या होगा फिर? टी आई आर होगा। तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो 1.5 इंटू साइन 45 माइनस बीटा को क्या लिखोगे तुम? 1/√2 कॉस बीटा माइनस 1/√2 साइन बीटा, सही है, इज ग्रेटर देन 1। तो अब तुम देखो 1.5/√2 ये आ जाएगा अंदर कॉस बीटा माइनस साइन बीटा इज ग्रेटर देन 1। अब तुम देखो इधर, तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा साइन बीटा है वो किसके बराबर है? साइन अल्फा बाय 1.5 के। तो 1.5/√2 इसको मैं लिखूंगा कॉस बीटा को क्या? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन बीटा ग्रेटर देन 1। तो ये अपने पास क्या आ रहा है? तो 1.5/√2 ये अपने पास आ जाएगा 1 माइनस साइन बीटा को मैं लिख दिया हूँ साइन अल्फा बाय 1.5, इसका होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा बाय 1.5 इज ग्रेटर देन 1। इसको सॉल्व करो तो क्या लिखोगे तुम? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन अल्फा बाय 1.5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन √2/1.5 प्लस साइन अल्फा बाय 1.5। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 1.5 का होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन 1.5 ग्रेटर देन √2 प्लस साइन अल्फा अपॉन 1.5। ये और ये कट गया है, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो तो आ जाएगा अपने पास
2.25 minus sine square alpha is equals to नहीं greater than 2 plus sine square alpha plus 2 root 2 sin alpha। तो ऐसा कुछ आ रहा है यार। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 2 sin square alpha plus 2 root 2 sin alpha minus 0.25 is less than 0। तो यहाँ पर तुम देखो, अगर मैं सॉल्व करूँ तो क्या लिखूँगा मैं, 4 sin स्क्वायर 4 नहीं सॉरी यहाँ पर आएगा 8 sin स्क्वायर अल्फा प्लस 8 रूट 2 sin अल्फा माइनस 1 लेस देन 0। तो अब इसको अपन है ना ऐसे लिखेंगे, देखो जैसे साइन अल्फा की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ कि किस साइन अल्फा के लिए ये इक्वेशन 0 होगा, तो वो धनाचार्य वाले फॉर्मूले से मैं करूँगा कैलकुलेट। तो क्या आएगा, ये माइनस का 8 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 128 प्लस 32/16। तो साइन अल्फा अपने पास होगा माइनस का 8 रूट 2 माइनस का 4 रूट 10/16 और एक होगा माइनस का 8 रूट 2 प्लस 4 रूट 10/16। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, देखो इसको तो मैं सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ मैं सिंप्लीफाई। तो इसको लिखूंगा मैं 4 रूट 10 माइनस 8 रूट 2/16, ऊपर नीचे मैं 4 से काट देता हूँ, तो रूट 10 माइनस 2 रूट 2/4, ऊपर नीचे मैं रूट 2 से भी काट देता हूँ, तो आ जाएगा अपने पास ये रूट 5 माइनस 2/2 रूट 2। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूंगा, देखो कैसे, साइन अल्फा माइनस ऑफ ये पूरा एज इट इज क्या आएगा, ये माइनस का 8 रूट 2 माइनस का 4 रूट 10/16 इंटू साइन अल्फा माइनस ये वाला अपना एज इट इज क्या, ये रूट 5 माइनस 2/2 रूट 2। सही है। और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, देखो ये वाले को मैंने ऐसे लिख दिया है, ठीक है। अब ये वाला तो मेरा हरदम ही पॉजिटिव होगा। तुम देखो क्या आएगा, ये साइन अल्फा प्लस ये आ जाएगा फिर ऊपर 8 रूट 2 प्लस 4 रूट 10/16, ठीक है। तो ये तो मेरा हरदम ही पॉजिटिव होगा भाई। तुम्हारा अल्फा जो होगा वो तो 0 से 90 के बीच में ही तो लाई कर रहा होगा, तो ये तो मेरा हरदम ही पॉजिटिव होगा। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो अगर लेस देन 0 होना चाहिए, तो ये वाला तुम्हारा नेगेटिव होना चाहिए। तो मतलब साइन अल्फा माइनस ब्रैकेट में रूट 5 माइनस 2/2 रूट 2 शुड बी लेस देन 0, ये होना ही चाहिए। जब भी इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा भाई, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना ही चाहिए। तो साइन अल्फा शुड बी लेस देन इज इक्वल टू, मतलब इज इक्वल टू गलत बोल दिया मैंने, शुड बी लेस देन रूट 5 माइनस 2/2 रूट 2। तो अगर मैं यहाँ से कंपेयर करके देखूं तो तुम देखो क्या आ रहा अपने पास, रूट 5 माइनस 2/2 रूट 2, ये अपना साइन अल्फा से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से अपने पास जो एन की वैल्यू आ रही है कितनी आ रही है, 5 आ रही है, और यही अपना आंसर होगा। सही है। चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है, इन द फिगर L is the half part of the equiconvex glass lens refractive index रखा है 1.5 whose surface of the radius of the curvature r जो कि 40 सेंटीमीटर ईच है, और जो राइट सरफेस है वो सिल्वर्ड है। नॉर्मल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस द प्लेन मिरर M is placed on the right side of the lens. The distance between the lens and the mirror is b. A small object O is placed on the left of the lens such that there is no parallax between the final image formed by the lens and the mirror. If the transverse length of the image
फाउंड बाय द एल इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ द इमेज फाउंड बाय द मिरर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बेसिकली है देयर इज नो पैरेलैक्स बिटवीन द फाइनल इमेज फाउंड बाय द लेंस एंड द मिरर। मतलब ये है कि जो लेंस और मिरर जो इमेज बना रहा है ना वो सेम लोकेशन पर बना रहा है, मतलब जो दोनों इमेज है ना वो परफेक्टली अलाइन है, ठीक है, मतलब वो सेम पोजीशन पर है। अगर कोई ऑब्जर्वर अपना जो व्यूइंग एंगल अगर चेंज करे ना जब भी कोई फर्क नजर नहीं आएगा, तो यही मतलब होता है नो पैरेलैक्स का, ठीक है ना। मतलब इस वाले केस में जो लेंस और मिरर जो इमेज बना रहा है ना वो सेम लोकेशन पर बना रहा है, बस तुम्हें इतना सब बताना चाहिए। अब मुझे ये तो पता है कि जो मिरर है वो इमेज का बनाएगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो मिरर है वो यहाँ से a प्लस बी डिस्टेंस दूर इमेज बनाएगा, और ऑफ कोर्स सी बात है कि जो इमेज होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है ना। अब ये अपना एक तरीके से पूरा सिस्टम मिरर की तरह काम करेगा, सही है। और मिरर के पीछे तुम्हारी इमेज बन रही है, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जो तुम्हारी इमेज है वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, रियल है। और वो तुम्हारी जो बननी चाहिए वो डबल साइज की बननी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा बोला गया है यार कि अब जो तुम्हारा मिरर है वो तो सेम साइज का बनाता है ना, ठीक है। अब तुम देखो इधर ये वाली दूरी अपने पास कितनी है, ए है, और जो तुम्हारा इमेज है वो डबल साइज का बनना चाहिए, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि ये वाली दूरी 2a होनी चाहिए, तो मतलब 2a इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ से मेरे को एक रिलेशन पता चल रहा है कि a बराबर कितना अपने पास 2b है, ठीक है भाई। ये वाली सरफेस का जो अपने पास रेडियस ऑफ द कर्वेचर है वो 40 सेंटीमीटर है, इसका भी कितना है अपने पास 40 सेंटीमीटर है। अब इस पूरे सिस्टम जो है वो मिरर की तरह जो काम कर रहा है, तो इस मिरर का मैं फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करूंगा। कैसे निकालूंगा मैं, तो मुझे पता है ये पूरा सिस्टम अपना मिरर की तरह काम कर रहा है, तो क्या लिखूंगा बेसिकली मैं, यहाँ पर मैं लिखूंगा बेसिकली माइनस का 1/f इक्वलेंट इज इक्वल्स टू 2 इंटू पावर ऑफ द सरफेस 1, मतलब इस वाले सरफेस का पावर जो कि किसके बराबर होगा, ये अपने पास बराबर होगा 1.5 माइनस 1 अपॉन जो भी तुम्हारा उस सरफेस का रेडियस ऑफ द कर्वेचर है, और वो पॉजिटिव सेंस में लिखूंगा मैं, तो 40 आ गया। और बेसिकली ये वाली जो सरफेस है, तो ये वाली जो सरफेस है वो मिरर की तरह काम कर रही है, तो ये आएगा बेसिकली माइनस का म्यू अपॉन आर, मतलब सॉरी माइनस का म्यू अपॉन एफ की तरह मैं लिखूंगा, तो मतलब 1.5, क्योंकि इसके नज़दीक वाला कौन सा, इस सरफेस के नज़दीक वाला जो मीडियम है वो तो 1.5 है ना, 1.5 आएगा, फिर नीचे आ जाएगा बेसिकली एफ, तो मतलब एक तरीके से ये जो अपना सरफेस है, ठीक है, इसका जो एफ होगा वो क्या होगा, तो ये वाला सरफेस एक तरीके से मिरर की तरह तो है, तो इसका जो एफ होगा वो कितना होगा अपने पास, एक तरीके से माइनस का r/2, सही है ना, तो मतलब माइनस का 20। मतलब एक ट्रिक होती है, मतलब मैं ये जो निकाल रहा हूँ ना वो पावर ऑफ द सरफेस वाले कॉन्सेप्ट से निकाल रहा हूँ, तुम किसी और मेथड से भी निकाल सकते हो जिससे तुम कंफर्टेबल हो, आंसर सेम ही आएगा। तो माइनस 1/f इक्वलेंट इज इक्वल टू, ये अपने पास कितना आ गया 1/40, और ये आ जाएगा कितना अपने पास प्लस, ये आ जाएगा अपने पास 15/200, तो माइनस 1/f इक्वलेंट अपने पास आ रहा है 200, एलसीएम आ गया, ये आ जाएगा 5 प्लस 15, तो माइनस 1/f इक्वलेंट जो आ रहा है अपने पास वो क्या आ रहा है 20/200, ये आ जाएगा 1/10, तो f इक्वलेंट अपने पास आ रहा है माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो मतलब ये जो अपने पास मिरर है ना, मतलब ये पूरा सिस्टम ऐसा मिरर की तरह जो काम कर रहा था, तो ये कौन सा मिरर की तरह काम करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह काम करेगा, ठीक है। और उस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है वो बेसिकली 10 सेंटीमीटर है। तो बस अब तो तुम्हें ये अप्लाई करना है
1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू माइनस सॉरी 1/f, मिरर फॉर्मूला। तो 1/v की जगह आ जाएगा कितना, 2a, ठीक है, प्लस 1/u, यू की जगह आ जाएगा माइनस का ही साइन कन्वेंशन लेना है, इज इक्वल्स टू 1/f इक्वलेंट, मतलब 1/-10। सही है ना भाई। तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो a है, इमेज डिस्टेंस तुम्हारा 2a है। तो a तो तुम नेगेटिव सेंस में लोगे क्योंकि इंसिडेंट के अपोजिट डायरेक्शन में तो तुम कैलकुलेट करोगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, और इमेज डिस्टेंस तुम पॉजिटिव सेंस में लोगे क्योंकि जो तुम्हारा इमेज डिस्टेंस है वो इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में तुम कैलकुलेट कर रहे हो। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये अपने पास आएगा माइनस का 1/2a इज इक्वल्स टू 1/-10। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, 5 आ रहा है। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा अपने पास, 5/2 आ जाएगा यार। तो ये जो मैंने कैलकुलेट करा वो सेंटीमीटर में करा है। तो यही है मतलब आंसर तो मेरे हिसाब से। ए का वैल्यू अपने पास 5 सेंटीमीटर है, बी का वैल्यू अपने पास 5/2 सेंटीमीटर है।